हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 16वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर 15 दिन से डटे हैं किसान। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। कानून में संशोधन के लिए तैयार है सरकार। किसान आंदोलन को देखते हुए आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की ठान ली है। 12 तारीख और 14 तारीख को किसान सड़कों को जाम करेंगे, टोल को फ्री करवाएंगे, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। आंदोलन को और तेज करने वाले हैं किसान। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने किसान को लिखित प्रस्ताव भेजा था। इस कानून में संशोधित प्रस्ताव एक तरीके से सरकार की तरफ से भेजा गया, तो किसानों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हम इन 3 कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही मानेंगे, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। तो देखते ही देखते अब किसानों के आंदोलन को 16 दिन से ज्यादा हो चले हैं और किसान लगातार सर्दी के मौसम में खुले में डटे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। और ऐसी मुश्किल भरी परिस्थितियों में भी किसान अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं। सीधे तौर पर एक ही मांग है किसानों की, नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की जब मुलाकात किसानों से हुई थी 8 तारीख को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि किसानों की मर्जी के हिसाब से संशोधन हो सकता है, लेकिन कानून रद्द नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में दोनों ही तरफ से दोनों ही वर्ग डटे हुए हैं, चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, दोनों ही अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कृषि कानून रद्द हो, सरकार कह रही है कानून रद्द नहीं होगा, संशोधन हो सकता है, बीच का रास्ता निकाला जाए। अब ऐसे में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर अभी भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष के तमाम नेता अब किसानों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं इन बॉर्डर्स पर और आंदोलन को लेकर आग में घी डालने का काम विपक्ष के नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि जो लिखित प्रस्ताव मोदी सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया था, उसमें MSP की गारंटी की बात की गई थी, मंडी सिस्टम को और ज्यादा सुधारने की बात की गई थी, प्राइवेट मंडियों को कानून के दायरे में लाने की बात की गई थी, साथ साथ किसानों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई थी। तो ये तमाम मांगे किसानों की थी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार उन्हें धोखा दे रही है। संशोधित प्रस्ताव के माध्यम से किसान चाहते हैं कि 3 कृषि कानून रद्द हों। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जब हमने किसानों की बातें मान ली हैं तो उसके बाद भी आंदोलन क्यों किया जा रहा है। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून को लेकर डिटेल में बात करी। डिटेल में मीडिया से मुखातिब हुए नरेंद्र तोमर, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या ये कानून है और किसानों को किन पॉइंट्स पर, किन बिंदुओं पर आपत्ति थी, जिनको लेकर विचार विमर्श करते हुए बदलाव भी लाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन किया जा रहा है। तो देखिए, अब किसान जब आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या ऐलान किसानों द्वारा किए गए। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया जाएगा। किसान दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे, साथ साथ रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी करेंगे किसान।
तो 12 दिसंबर को यानी कि कल दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को रोका जाएगा। यानी इन हाईवे से गुजरने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कल पूरे देश में किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। किसान सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। इसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि 14 दिसंबर को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। तो अब किसानों ने रूपरेखा तैयार कर ली है कि किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे ले जाना है। दिल्ली बॉर्डर्स पर हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, इसके अलावा बुराड़ी मैदान, ये तमाम वो स्थान है जहां पर आंदोलन किसानों द्वारा लगातार 15 दिन से ज्यादा हो चले हैं किया जा रहा है। और अब आगे भी आंदोलन को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, क्या ताजा अपडेट सिंघू बॉर्डर से फिलहाल मिल पा रहा है? जी बिल्कुल नंदी, बात करें तो लगातार किसान अपनी बात पर अड़ियल है और लगातार जो धरना चल रहा है उसको लेकर आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर सारी रात जाम लगा रहता है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली से जाने वाला एक ही रोड है ये, और यहाँ पर हालात बिल्कुल गंभीर बने रहते हैं। क्योंकि गंभीर इसलिए कि यहाँ पर जो है ये छोटी सी चौकी है जिसमें 7 ही मुलाजिम हैं और वो सातों के साथ रोड पर रहते हैं। ये जाम का स्थिति लगातार इस पर बनी रहती है क्योंकि लगातार जो है आंदोलन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि ये सोनीपत से और काफी जगह से ये रोड जोड़ता है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस की जो अगर बात करें तो ड्यूटी भी बहुत कम है क्योंकि 7 ही मुलाजिम है और उसके अलावा यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार जो किसानों का आंदोलन है उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जो है सरकार ने लगातार प्रयास भी किया है, उसके बावजूद भी किसान अपनी बात पर अड़े हुए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, वहीं सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो सरकार द्वारा तमाम समझाइश के बावजूद भी किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो अब सरकार की ओर से दूसरा हथकंडा जरूर यहां पर अपनाया जा रहा है और खबर है कि कई किसानों के खिलाफ, जो तमाम किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कोविड-19 के चलते महामारी एक्ट के तहत, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, धारा 144 भी लगाई गई है और कोविड-19 भी है और यहाँ पर जो है कोरोना की भी लोगों में दहशत खत्म हो चुकी है। लगातार बात करें तो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर अगर टेस्टिंग लगातार चल रही है लेकिन कुछ लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे। अगर टेस्टिंग हो तो यहाँ पर कोरोना के पेशेंट काफी मात्रा में मिल सकते हैं। ऐसे में लगातार प्रशासन के सामने और सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है भारी वाहनों को काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि भारी वाहन जो है लगातार जो इधर से उधर सामान पहुंचाते हैं वो जाम की स्थिति बनी रहती है। ये बारोटा चौकी है जो कि पुलिस चौकी है, कुंडलिंग एरिया में पड़ती है और यहाँ पर जो है लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हम प्रयास करेंगे किसी न किसी व्यक्ति से बात करने का कि उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जो है बात करें तो एक पुलिस कर्मचारी है, उनसे बात करते हैं क्योंकि बारोटा चौकी है और कुल पुलिस वाले 7 ही मुलाजिम हैं और सारी रात जाम लगा रहता है। आपका परिचय जी? हौलदार सुदेश कुमार जी। यहाँ पर जाम की स्थिति काफी लंबी रहती है। हाँ, काफी 24 घंटे रहती है सर। तो मुलाजिम भी कम है चौकी में? हाँ, मुलाजिम भी कम है, कुछ ही आंदोलन में लगी हुई है ड्यूटी। तो काफी दिक्कत रहती है, 24 घंटे ड्यूटी है। हाँ, 24 के 2-3 दिन हो जाए। देखिए, हमने बताया कि लगातार जो है पुलिस की कमी भी यहाँ पर खलती हुई नजर आ रही है। आपको दिखा दें कि लगातार एक मुलाजिम है और यहाँ पर काफी गाड़ियां लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। आप जो लगातार जो है आंदोलन तेज होने की वजह से आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगातार आंदोलन की वजह से जो है एक ही रोड है और उसको काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार जो है दिल्ली के नजदीक जो एक ही रोड खुला हुआ है जो कि सोनीपत से सफियाबाद वाला रोड है, जो कि नंदनी काफी दिक्कत होती है। जी
जी बिल्कुल लाजपत, और वाकई जो सड़क है बेहद सकड़ी सी सड़क नजर आ रही है, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर बंद होने के चलते इसी सड़क से दिल्ली जाने वाले लोग आ रहे हैं और दिल्ली से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पूरा दिन ट्रैफिक की व्यवस्था काफी ज्यादा खराब रहती होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की इस परेशानी का समाधान कब तक होगा, कब जो है बॉर्डर्स खुलेंगे, सुचारू रूप से सड़कें चलेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लोग भी जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन को लेकर किसान भी अपना रुख साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून खत्म नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। कानून को लेकर सरकार कह रही है कि कानून रद्द नहीं होगा। तो ऐसे में क्या आंदोलन चलता ही रहेगा, कब तक खत्म होगा, कुछ भी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। लाजपत जी बिल्कुल, जो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसको पूर्ण तरीके से किसानों ने ठुकरा दिया है। लगातार जो है सरकार ने कह दिया है कि लगातार जो है कानून रद्द नहीं होगा और लगातार किसान अपनी बात पर अड़ियल हैं। तो इसमें नंदनी कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो आम व्यक्ति है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो औद्योगिक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और जिससे व्यापार भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हरियाणा में जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो काफी प्रभाव पड़ता है। आसपास का जो फैक्ट्री एरिया है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनमें भी एक महिलाओं में खासकर दहशत बनी हुई है, क्योंकि डर है, क्योंकि आंदोलन तेज होता जा रहा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है और लगातार जो है आंदोलन की वजह से काफी देश पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली की जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है कि उनको बंद किया जाएगा, लेकिन प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार जो है जो प्रयासरत हैं कि जो दिल्ली में किसी चीज की कमी ना आए, इसलिए कुछ रोड खुले हुए हैं जहाँ से लगातार जो है प्रयासरत हैं कि लोग लगातार जो है खाने पीने की चीज जो लगातार जो है जारी है। और बात करेंगे तो लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो एक ही रोड है सिर्फ जो खाली है, जिस पर लगातार जो व्हीकल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जो खाने पीने की जो चीजें हैं इसी रोड से जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े वाहन भी हैं। ये देखिए, आपको बता दें कि ये देखिए गाड़ी में सिलेंडर कैसे भर रखे हैं। ये देखिए ये सिलेंडर हैं जो कि अवैध रूप से लग रहे हैं देखने में, क्योंकि गाड़ी में भरे हुए हैं और ये जा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि ये कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए और हमारे साथ सोनीपत से जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा है और ऐसे में एक ही सड़क है जिससे लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली से वापस आ रहे हैं। तो वहां पर पूरा टाइम ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई रहती है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से कोरोना अपडेट का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 1250 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 398 और फरीदाबाद में 182 नए केसेस सामने आए हैं। सोनीपत और रोहतक में 61 नए मामले। पंचकुला में 64 और जींद में 58। प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत हुई है। तो हरियाणा में कुल 2,49,329 केसेस अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। वहीं कुल 2,35,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, वहीं बात करें हिसार की, तो अभी फिलहाल कोरोना को लेकर क्या स्थिति, पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े हिसार में? देखिए नंदिनी जी, अगर हिसार में बात की जाए तो हिसार में पिछले 24 घंटे में कुछ राहत सी महसूस हुई है। कुल 40 मामले सामने आए हैं। हालांकि हिसार में पहले का जो आंकड़ा था वो 200 से 300 तक का भी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में 40 के करीब जो संक्रमित मिले हैं, उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि एक ठहराव सा है, या इसकी वजह से अब कहीं न कहीं राहत वाली बात लग रही है। यहाँ पर मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ा है। 285 अब तक हिसार में कुल मौत का आंकड़ा हो चुका है। और हम अगर रिकवरी की बात करें तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। अब 95% से अधिक हिसार में रिकवरी रेट देखा जा रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल अनूप, वहीं अगर बात करें, अब लगातार मामले जो है देश भर में थोड़े अंडर कंट्रोल जरूर आए हैं, लेकिन हरियाणा में अभी भी जो है 1200-1300 के लगभग मामले इन दिनों आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिवाली के समय पर जो एक पीक पर स्थिति पहुंची थी, अब थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है।
या फिर टेस्टिंग कम होने की वजह से आंकड़े कम हुए, क्या कारण है? देखिए नंदिनी जी, टेस्टिंग का तो प्रोसेस चला हुआ है। अब तो ये किया हुआ है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, कि सार्वजनिक स्थानों पर जा करके टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि ये हो सकता है या तो एंटीबॉडी लोगों में तैयार हो चुका हो, या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अब लोग कुछ जागरूकता दिखा रहे हो। एक तो सर्दी का मौसम है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने चेहरे पर मास्क वगैरह अधिक, या कंबल का, खिस्सी का, चद्दर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गमछा वगैरह भी रखते हैं। सर्दी के मौसम में बाहर निकलने से भी कहीं न कहीं लोग गुरेज करते हैं कि ठंड की वजह से वो बाहर ना निकले। तो ये भी हो सकता है कि जो जागरूकता आई है इसकी वजह से कोई हुआ। लेकिन एक दो दिन के कोरोना की रिपोर्ट कम आने से हम ये नहीं आंक सकते कि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो चुका है। इसमें फिर भी लगातार लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और प्रशासन द्वारा लगातार इसी प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। तो हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े। अब हम रुक करेंगे कालावली से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति का। जगदीश, अभी फिलहाल काला क्या ताजा अपडेट? जी नंदिनी, कालावली की बात करें तो कालावली में दिन प्रतिदिन कोरोना है जो पैर पसारते नजर आ रहा है। अगर कालावली की 24 घंटे की बात करें तो कल भी 3 केसेस जो आए थे। अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा में कल 1287 सैंपलिंग लिए गए थे, जिसमें 22 लोग जो पॉजिटिव आए हैं। अगर अलकाबाज बात करें, हम अर्बन सिरसा की बात करें तो 9, डब्बावाली में 5, एलनाबाद में 1, कालावली में 3, चौपटा दातुरी चौपटा में 1 और माधव सिंगाना में 1, रानिया में 1 और इसी तरह से बड़ागुड़ा खंड है जो कालावली का, उसमें भी 1, जो 22 केस टोटल आए। अगर टोटल सैंपलिंग की बात करी जाए तो 1,54,816 जो है सैंपलिंग की गई थी। कहीं ना कहीं जो कोरोना है दिन प्रतिदिन नंदनी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता नजर। WHO ने गाइडलाइन जारी करी थी कि सर्दी बढ़ रही, सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना है जो दिन प्रतिदिन पैर पसारेगा, और वो होता भी नजर आ रहा है। नंदनी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मास्क है उसका प्रयोग करने की जरूरत है, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की जरूरत है। लेकिन लोग है कि समझ नहीं रहे हैं और लोग कोरोना की चपेट में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मामले लगातार जस की तस आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दी का ये मौसम है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या ऐसे में किसी तरह की जागरूकता लोगों के अंदर नजर आ रही है इस मौसम में? जी नंदिनी, बिल्कुल। अगर सर्दी के मौसम की बात करें, WHO हमने पहले बताया कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार सर्दी में जो है कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन लोग हैं जो जागरूक नहीं है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि पुलिस की ओर से पिछले सप्ताह में 1 सप्ताह जो मास्क के लिए चालान काटे गए थे, उस समय जरूर व्हीकलों पर दुकानदारों के मास्क जो है देखने को मिले थे। लेकिन जैसे ही पुलिस की ओर से सप्ताह जो मास्क सप्ताह था वो पूरा हुआ, लोगों ने फिर से मास्क में उतार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जगदीश। हमारे साथ रमाकांत जुड़े हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, झज्जर में फिलहाल क्या स्थिति पिछले 24 घंटों में? पिछले 24 घंटे की बात करें नंदिनी, तो 24 मामले सामने आए, वहीं 23 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो 193 एक्टिव मामले हैं, वहीं पर 115 लोगों को होम आइसोलेट और 78 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। सीएमओ संजय दहिया की माने तो जो होम आइसोलेट है उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका स्वास्थ्य जांच की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो घरों से अब कम बाहर निकले, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा कोरोना और भी ज्यादा भयंकर स्थिति अपनी दर्ज करा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो धरना स्थल है वहां पर भी मास्क का वितरण का जो काम है वो बखूबी किया जा रहा है, लेकिन जो झज्जर जिला प्रशासन है वो अभी भी लापरवाह है और लोग भी लापरवाह है। नंदिनी, हम लोगों ने 10 से 15 बार सब्जी मंडी की खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल झज्जर जिला प्रशासन है वो खूब दर्शक बना हुआ है। पता नहीं वो किस चीज का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो लापरवाही एक बड़ी वजह लोगों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, जिसकी वजह से आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, बहरहाल जानकारी के लिए।